हाँ माइक ऑन हो गया। आवाज आ रहा ना? यस सर, आवाज आ रहा है। ठीक है। देखिए तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं और बारी बारी से इसकी बारीकी को समझ रहे हैं। ठीक है सर, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है ना, तुमको और हम जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझा देंगे उसके बाद तुमको जब हम कहीं पे भी बोलेंगे ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे जिस दिन हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको समझा देंगे, ये सेल हुआ और सेल का ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका नाम क्या है आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। इसका नाम क्या रखे थे हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जब जाते हैं ना सर, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी जब तुम पढ़ोगे ना हमसे, या न्यूक्लियस, याद कीजिए सब लड़का हमसे न्यूक्लियस सुने थे नाम, तो उसका न्यूक्लियस में क्या होता है? मेम्ब्रेनस होता है। न्यूक्लियस क्या देखते हैं हम लोग? हाँ जी, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस दिखाई देता है। ठीक है, मेम्ब्रेनस जहां भी वर्ड लगा रहेगा ना, थोड़ा ध्यान रखना कि जहां भी मेम्ब्रेन वर्ड बोलेंगे तो तुम समझ जाना वही पिक्चर होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पिक्चर होता है। आपको हम जब ये दिखा रहे हैं जूम करके, और हम ये कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का मतलब सर क्या होगा कि सर कवर तो है यहाँ पे भी, मेम्ब्रेन का मतलब होता है कवर, पर इसका बनावट वैसा ही होगा जैसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनावट दिखाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जैसे देखोगे सेम टू सेम हर जगह जहां जहां मेम्ब्रेन शब्द आया वहां वहां तुमको वैसा ही फोटोग्राफ देखना है। ये मत समझना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक अलग दुनिया है और माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन अलग दुनिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो मेम्ब्रेन होते हैं, जितना भी तुम सेल के अंदर में मेम्ब्रेन सबका नाम सुनोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल पे मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस पे मेम्ब्रेन होता है, सबका बनावट एक ही जैसा होता है ना जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कल का क्लास याद कीजिए आप लोग, कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखता कैसा है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो देखते हैं ना जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखता कैसा है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब आप देखने जाइएगा है ना जी, तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा? सबसे पहले आपको उसमें प्रोटीन का बाहर से लेयर दिखाई देगा। कल हम समझा रहे थे कि आपको ये लाइन को जूम कर रहे हैं, हमने कहा था 3D इमेजिनेशन करना आप लोगों को, पर बोर्ड पे तो 2D बना रहा है। आप लोग समझिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब बाहर से अंदर घुसोगी ना, तो सबसे पहले तुमको क्या मिलेगा? एक्सटर्नल प्रोटीन मिलेगा जी। ठीक है, इस प्रोटीन का नाम क्या है सर आपको? एक्सटर्नल प्रोटीन। और इसके ही अंदर में फिर आपको इधर से भी प्रोटीन दिखाई देगा, पेरिफेरल, मतलब जो किनारे किनारे से प्रोटीन होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं ना, आपको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। और इसके अंदर में चर्बी का दोहरा परत दिखाई देगा, फॉस्फोलिपिड का दोहरा लेयर होता है कुछ इस तरह से, नजदीक नजदीक होगा इस तरह से। हमने कल कहा भी था कि जरूरी नहीं है कि सर एकदम बराबर हो दोनों तरफ से स्ट्रक्चर, हो सकता है इधर कम हो ज्यादा। सिमेट्रिकल मत समझिए आप, कोई भी लड़का प्लाज्मा में उनको ये ना समझ ले कि वो सिमेट्रिकल हो कि बीच से लाइनिंग देंगे, आधा 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 बांट देंगे, ऐसा नहीं कर सकती आप है ना जी। प्लाज्मा में जो देखते हैं सर उसमें कम बेस रहता है, मान ली हम इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं तो ये यहाँ पे आपको इस तरह से कवर होगा यहाँ तक, जबकि इधर खाली है जी। ठीक है, प्लाज्मा जो देख रही हो ये लिपिड का दोहरा परत होता है सर, ये दोहरा परत कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है जी। ठीक है, मतलब जितना बराबर इधर देखो उतना बराबर इधर नहीं होगा, कम ज्यादा भी हो सकता है सर। ठीक है, ऐसे करके हमने आपको बनाया फोटोग्राफ इस तरह का। और हमने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फोटोग्राफ देखते हैं, ये फोटोग्राफ में आप लोगों को दो चीज आपको क्लियर दिखाई देना चाहिए, प्रोटीन और आपको फॉस्फोलिपिड। तो हमने आपको कल बताया भी था कि प्रोटीन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड क्या होता है, ये सब हमने आपको कल समझाया था। ठीक है, आज उससे भी आगे बढ़ेंगे हम लोग। जब आप प्लाज्मा को देखते हैं तो इस तरह से था और यहाँ तक था जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने आपको इतना दूर का लाइनिंग को जूम किया है तो ऐसा फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। ये सेल है, सेल का एक कोना तुमने बड़ा करके दिखाया है, इधर से भी बड़ा करोगे तो वही दिखाई देगा, इधर से भी बड़ा करोगे तो वही दिखाई देगा, इधर से भी बड़ा करेंगे तो वही दिखाई देगा जी। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या देखते हैं सर हम लोग? ठीक है, इसमें आपको प्रोटीन धसे हुए होते हैं सर, ये प्रोटीन है, ये आपको आर पार भी हो सकता है सर, आर पार ऐसे करके सर, ये पाइप नुमा भी हो सकता है, पाइप नुमा, पाइप नुमा हम कल बताए थे आपको कुछ इस तरह से सर, इधर से भी ऐसे हो सकता है सर है ना, ऐसा कुछ है जी। इस तरह की चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रोटीन के नाम से बुलाते हैं सर। ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है? प्रोटीन है सर। सर पॉइंट पे आइए, पॉइंट पहले बताइए क्या पॉइंट बताना चाहते हैं। तो हम पहले भी आपको डिस्कशन किए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीन तरह की चीजों से मिलकर तैयार हुआ है। एक क्या? लिपिड, दूसरा क्या है सर आपको? प्रोटीन है ना जी, तीसरा क्या है सर आपको? है ना आपको शुगर। तो ये तीन चीज से मिलकर तैयार हुआ है ना जी, प्रोटीन, लिपिड और शुगर जी। ठीक है, उसके बाद हमने आपको कहा था कि जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं
है जी। तो प्लाज्मा में लिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है और शुगर भी होता है जी, ठीक है। और लिपिड में हमने आपको कल बताया था कि इसमें दो तरह का लिपिड होता है, एक होता है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, और एक क्या आता है सर आपको, जी आपको कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा में को जब देखोगी तो दो तरह का लिपिड पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। जबकि प्रोटीन को देखिएगा तो प्रोटीन में आप लोग आपको प्लाज्मा में प्रोटीन को है नाम हम लोग स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन होते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन के नाम से बुलाते हैं सर। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन दो तरह का होता है सर, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो देखते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सट्रेंसिक, है ना, एक होगा एक्सट्रेंसिक और एक होगा सर आपको इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक होगा, एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक एक्सट्रेंसिक होता है और एक क्या होता है आपको इंट्रेंसिक होता है जी, ठीक है। उसके बाद शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। तुम लोग जानती हो कार्बोहाइड्रेट का आपको मतलब रोटी चावल जो देखते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। हम लोग जो घर में रोटी चावल जो खाते हैं वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है सर। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या कार्बोहाइड्रेट है, उसको तुम शुगर भी बुला सकती हो। शुगर मतलब वो चीनी खाने वाला चीनी नहीं, जो टेबल शुगर वो भी कार्बोहाइड्रेट है। और यहाँ पे मतलब आप ग्लूकोज समझिएगा या कार्बोहाइड्रेट समझिएगा जी, ठीक है। हम आपको बता रहे थे कि सर स्ट्रक्चरल प्रोटीन दो तरह का, ये जो प्रोटीन देख रहे हो आप, ये जो प्रोटीन देख रही हो इसका नाम है आपको एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। एक्सट्रेंसिक प्रोटीन तुम कहोगे एनसीईआरटी में तो ये स्पेलिंग लिखा हुआ नहीं है। ये भाई एक्सट्रेंसिक का हिंदी मतलब जानो ना, किनारे से प्रोटीन। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं सर, ठीक है, उसमें आपको एक और चीज दिखाई देता है, वो क्या, तो सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको है ना कुछ धसे हुए प्रोटीन सब दिखा देते हैं। जैसे लगता है आधा फिट कर दिया सर, हो सकता है पूरा आदम आर पार भिजा दिया, आर पार सर, आर पार ऐसे गया हुआ है सर। एक बार याद करो कल के डेट में फोटोग्राफ बनाए थे, ऐसा वाला भी फोटोग्राफ बनाए थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में एक ऐसे घुमा करके प्रोटीन है, अब घुमा करके प्रोटीन है, तुम लोग फीलिंग कर लो, इसलिए हम ऐसे दिखा रहे हैं। इसको चैनल प्रोटीन के नाम से बुलाते थे हम लोग। ऐसे घुमावदार प्रोटीन दिखाई देगा, ऐसे घुमावदार प्रोटीन का नाम क्या दिया था हम लोगों ने, टनल प्रोटीन के नाम से बुलाए थे जी, ठीक है। हम आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पिक्चर दिखा रहे हैं, ये जो दिख रही हो ये वाला चारों का एक साथ नाम लोगी ना, चारों को एक साथ बुलाना चाहते हैं सर, तो चारों का नाम हो जाएगा इंट्रिंसिक प्रोटीन, बीच में पाए जाने वाले प्रोटीन, या इसी का दूसरा नाम क्या, इंटीग्रल प्रोटीन, है ना जी। इसका नाम क्या पड़ जाएगा आपको, इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से जानते हैं सर, ठीक है। और इंटीग्रल प्रोटीन को जब गौर से देखोगी ना तो इसके ऊपर में एक चीनी से बना हुआ मतलब ग्लूकोज से बना हुआ एक मॉलिक्यूल होता है सर। ये ग्लूकोज से बना हुआ आपको मॉलिक्यूल सब दिखाई देगा सर, ऐसा कुछ भी सर, कैसे भी बना सकते हैं आप, है ना। ग्लूकोज से बना हुआ मॉलिक्यूल दिखाई देगा। आपको लड़के एक बार और गौर करो तो आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि सर इधर में नहीं है, इस साइड से ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है, बाहर की तरफ से है जी, ठीक है। अंदर की तरफ से ऐसा मॉलिक्यूल हमने नहीं बनाया सर, है ना जी। इस तरह से मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसका नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, शुगर। इसका नाम क्या है, शुगर। बताएंगे हम इसका क्या रोल है, बताएंगे तुमको अभी हम। लेकिन अभी आप लोग जो देख रही हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पिक्चर कुछ ऐसा ही आप लोगों को दिखाई देता है जैसा बोर्ड पे हमने आपको बनाया है जी, ठीक है। हम तो नहीं दिए होंगे, कोई दिया होगा साइंटिस्ट, नाम जानेंगे आगे जाकर के। बट अभी तुम लोग ये देखोगे रिसर्च आज हम लोग का कहाँ से है, प्रोटीन पे रिसर्च है जी, ठीक है। एक्सटेंसिक प्रोटीन तो बहुत बच्चा वाला बात है सर, लिपिड को घेर के रखने के लिए अंदर से भी और बाहर से भी एक्सटेंसिक प्रोटीन होता है। हिंदी में समझाओगी तो बर्फ का सिल्ला है सर, तो बर्फ का सिल्ला है जो तेल को अपने अंदर में समा कर रखे हुआ है जी, ठीक है, तेल को बाहर निकलने से रोक रहा है जी, ठीक है। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि जब आप इसको देखते हैं सर, अब आइए प्रोटीन की बात करते हैं। अब प्रोटीन में भी तुम खास नाम दो, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। अब प्रोटीन में भी खास इसका नाम क्या आपको, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में जब आप लोग गौर कर रहे थे ना तो सर आपको सॉरी इंट्रिंसिक प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो इसका दूसरा नाम क्या रखे थे हम लोग, इंटीग्रल प्रोटीन। पहले आप लोग इंटीग्रल प्रोटीन का डिफिनेशन सुन लो हमसे, द प्रोटीन दैट प्रोटीन विच पार्शियली और है ना टोटली buried in लिपिड बाइलेयर में या तो उसे पूरा धसा होता है या तो हल्का फुल्का धसा होता है। ऐसे चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं,
है ना, ऐसे चीज को हम लोग नाम देते हैं सर आपको इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन का डेफिनेशन भी याद रखिएगा आप लोग। इंटीग्रल प्रोटीन कैसे कहते हैं, वैसे प्रोटीन जो आंशिक तौर पे या पूरी तौर पे सर, है ना जी, धंसा हुआ हो। तो आंशिक तौर पे या पूरी तरह से जब धंसा होगा तो ऐसे प्रोटीन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये इंटीग्रल प्रोटीन तुमको चार तरह का दिखाई देगा जी। ठीक है, जब इंटीग्रल प्रोटीन को देखते हैं तो चार तरह का दिखाई देता है ना। एक का नाम क्या सर आपको, है ना, इसका नाम क्या सर आपको, इंटीग्रल प्रोटीन को जब देखिएगा तो चार तरह का होता है जी। ठीक है, हम नोट्स शेयर नहीं किया आप लोग के साथ, पक्का है। तुम लोग याद क्यों नहीं दिला देती हो जी कि नोट्स देना है। कोई भी एक बच्चा याद दिला दीजिएगा कि नोट्स देना है, तो हम डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, भूल जाते हैं, है ना। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो देखते हैं, आवाज जा रहा है जी सबको? यस सर। हाँ ठीक है, याद दिला देना क्लास के बाद, तो हमको नोट्स देना है। नहीं तो आप इमेजिनेशन करो, इंटीग्रल प्रोटीन चार तरह के होते हैं सर, चार तरह के। हम बोल रहे हैं मानती जाओ, है ना जी, या यहाँ पहले लिख देते हैं आप लोगों को, है ना। इंटीग्रल प्रोटीन जो देखते हैं ये चार तरह के होते हैं सर। ठीक है, चलो यही लिखते हैं, है ना। इंटीग्रल प्रोटीन जो देख रही हो, एक होता है सर आपको कैरियर, कैरियर। एक होता है सर क्या आपको पंप, पंप। एक होता है सर आपको टनल, टनल। एक होता है सर क्या आपको, है जी, एंटीजन, एंटीजन, एंटीजन। चार तरह के इंटीग्रल प्रोटीन पाए जाते हैं सर। अब देखो इसी का दूसरा नाम सुनो, कैरियर का दूसरा नाम क्या है, रिसेप्टर, रिसेप्टर। इसी का एक तीसरा नाम भी है जी। ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन का ही एक और नाम है रिसेप्टर, कैरियर। एक होता है सर आपको ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के नाम से बुलाते हैं जी, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नोट्स बनाओ। अभी यहाँ पे तुम लोग अपने से कागज पे लिखती रहो, समझने के साथ कागज पे लिखना। हालांकि हम यूट्यूब पे डाल देंगे फिर भी, है ना, आप यहाँ पे देखते रहिए और उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से आप आ गया लेवल, है ना, कंपटीशन के बैच के लड़कों को ऐसे पढ़ाते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया रिसेप्ट कैरियर। अब तुमको वैसे फोटो में भी बताइए ना, बताएंगे फोटो में, पहले नाम सुन लेते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन ये सब है सर, ये जिसको ओनी रख रहे हैं वो सब इंटीग्रल प्रोटीन है। तो इंटीग्रल प्रोटीन चार तरह के होते हैं सर। ठीक है, बोर्ड पे तो नहीं बताए, देखो ना बताए थे इस में। एक होता है कैरियर प्रोटीन, उसको हम लोग रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं, पंप प्रोटीन, पंपे प्रोटीन के नाम से जाना जाएगा, है ना जी। और टनल प्रोटीन का एक नाम क्या है सर आपको, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसका नाम क्या है सर आपको, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। बहुत यूज होगा जी ये सब, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, है ना जी। या आप इसका एक और नाम जानोगी, पोरीन। इसका एक नाम क्या होता है, पोरीन होता है सर, पोरीन, पोरीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंटीजन का नाम एंटीजन ही है सर। ठीक है, अब देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं, एक बार याद कीजिए तुम लोग, है ना जी, तुम लोग को एक बार याद करना होगा। हम कह रहे थे ना कि अगर आप पानी को ले जाना चाहोगी तो पानी तो सब जा नहीं पाएगा। इमेजिनेशन करो कोई लड़का कि सर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है और ये वाटर मॉलिक्यूल घुसना चाह रहा है सेल के अंदर में, और तुमको ये बात पता होना चाहिए प्रोटीन पानी को नहीं रोकता है। तुमको हमको नहीं समझ आता कि प्रोटीन पानी को क्यों नहीं रोकता है। तो तुमको याद करो, जैसे चना देखते हो ना, चना वो प्रोटीन होता है, उसको तुम पानी में डालते हो, देखो पानी की डालते हैं फूल जाता है सर। इसका मतलब पानी को पसंद कर रहा है, प्रोटीन पानी को पसंद करता है। लिपिड पानी का दुश्मन है, पर सर सारा लिपिड पानी का दुश्मन नहीं होता है। वो जो फैटी एसिड था, फैटी एसिड पानी का दुश्मन होता है। याद कीजिए, अभी हम इतना दूर के इलाका को यहाँ पे दिखाई, इतना दूर के इलाका को यहाँ पे दिखाई, यहाँ पर तो आप ये प्रोटीन, ये प्रोटीन का सिल्ला है, प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन का लेयर है, और ये लिपिड का बाई लेयर है। ये यहाँ पे क्या, लिपिड का बाई लेयर है। पिछला क्लास याद आ रहा है जी, सेमी परमेबल जो बोलते थे हम लोग। सेमी परमेबल क्यों बोलती थी आप, क्योंकि सर आधा हिस्सा जाने के अलाउ करता है, आधा हिस्सा जाने के अलाउ नहीं करता है। मान लीजिए बाहर से पानी का मॉलिक्यूल घुसना चाह रहा है अंदर की ओर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके पानी जाना चाहता है सेल के अंदर में, तो सर प्रोटीन कहते भाई आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। ऐसे करते करते पानी यहाँ से पार करके यहाँ तक आ जाता है, इसके हेड तक आ जाता है, पर इसके आगे नहीं जा पाता सर, इसके इस रीजन में नहीं जा पाता सर। क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि सर ये फैटी एसिड है, और फैटी एसिड पानी का जानी दुश्मन है, पानी को जाने नहीं देगा सर। ठीक है, अब ये बड़का टेंशन हो गया सर, इसी वजह से तुम कहती थी सेमी परमेबल। और सर इधर से भी पानी को तुम बाहर निकालना चाह रही थी, तो सर यहाँ तक पहुंचा, लेकिन इससे आगे नहीं जा पा रहा था सर। तो सर हमको तो प्यास लगता है सर, हम पानी पीते हैं, मेरा सेल को भी प्यास लगता होगा, मेरा सेल भी पानी पीता होगा, तो कैसे आप तो बोल दी नहीं जाता पानी। नहीं जी, जाता है पानी, लेकिन सीधा तरीके से नहीं जाता है। जैसे तुमको हम एक दिन समझाए भी थे कि हम यहाँ पे पानी हाथ पे रखेंगे तो क्या अंदर घुस जाएगा, नहीं ना घुसेगा जी। काहे नहीं घुसा सर, जरूर यहाँ पे चर्बी ज्यादा होगा सर, लिपिड ज्यादा होगा। लिपिड क्या होता है सर, आपको घुसने नहीं देता है सर,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड पाए जाते हैं, वो पानी को अंदर जाने नहीं देगा सर, ना ही अंदर के पानी को जल्दी बाहर निकलने देगा। तुमको ऐसा थोड़े, ऐसा स्वेटिंग तो होता है, हमको स्वेटिंग होता है तो पानी तो निकलता है मेरे बॉडी से। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ठीक है, तो हम तुमको जवाब देते हैं, अगर पानी के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर घुसना है सर, तो उसको इंटीग्रल प्रोटीन मदद करता है। दिमाग लगाई कोई, इंटीग्रल प्रोटीन। देखो इधर से तो पानी नहीं ना जा पाएगा, समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ से पानी नहीं जा पाएगा, लेकिन सर यहाँ से पानी घुसाना चाहोगी आराम से नहीं चला जाएगा। बोलो जी राशिया, समझ में आया, तुम समझा जी माज? हेलो, मैं समझ गई। यस यस सर। हाँ, पानी कैसे अंदर घुसा तो पता चला है जी। पानी को अगर अंदर ले जाना हो है जी, तो इंटीग्रल प्रोटीन। हाँ, इंटीग्रल प्रोटीन, यस, दिमाग लग गया आप लोग, आपकी समझ है ना जी। अगर आप दोनों समझ गई होगी कि सर इधर से पानी क्यों नहीं जाता है, यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन नहीं पाया जाता होगा। कल हम पढ़ा रहे थे ना कि प्रोटीन का और लिपिड का परसेंटेज बदलता रहता है। आपके आरबीसी में प्रोटीन का परसेंटेज 52% है और 40% लिपिड है सर। लेकिन सर हर जगह ऐसा नहीं हो सकता है, हर जगह प्रोटीन और लिपिड का कंसंट्रेशन चेंज करता रहता है। नाउ फोकस ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपको सेल को पानी देना है सर, या सेल से पानी निकालना है सर, तो वो किस रास्ते से जाएगा? वो इस रास्ते से जाएगा सर, इस रास्ते से। क्लियर हो रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब इंटीग्रल प्रोटीन क्या करता है सर, पानी को ले जाने में मदद करता है सर, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? अब एक बात गौर करो कि सर ये नहीं ले जाएगा, ये भी तो ले जाएगा। टनल है सर, टनल जैसे गुफा होता है ना, या आप एक मान देखते या पाइप देखते सर, पाइप, हाँ जी बिल्कुल, इधर से भी पानी एकदम तेजी से चला जाएगा सर, और ये पानी इधर से निकलना भी चाहे तो इधर से तेजी से पानी निकल जाएगा सर। दोनों सही है सर। इंटीग्रल प्रोटीन का काम क्या होता है ना जी, वैसे सामान को ले जाना ले आना जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोक सकता था। जैसे अगर देखो मेरा घर है, हम कहते हैं ना, मेरा छोटा भाई जो है वो किसी को अंदर लाना चाह रहा, हम कह नहीं लाने दो, हम नहीं आने देंगे, ठीक है। तो दोनों आदमी झगड़ा झगड़ी हो गया। लेकिन जो मेरी जो मम्मी थी वो क्या की, देखी कि ये आदमी को हमको लाना चाहिए था तभी मेरा घर चलेगा, तो मेरी मम्मी क्या की है ना, उस आदमी को आराम से एक परमिशन दे दिया गया, और उस परमिशन से अंदर आराम से अंदर आ गई, ठीक है, वो अंदर आ गया, ठीक है। क्यों है ना जी? एक मिनट, तो हम बताना चाह रहे थे कि आपको है ना, तो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत तरह के प्रोटीन होते हैं जो स्पेशली डिजाइन होते हैं सम स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल को अंदर लाने के लिए। आप याद करो, प्लाज्मा में सेलेक्टिव परमेबल, सेलेक्टिव होता है सर, ठीक है, किसी खास चीज को अंदर लाने में मदद करता है। अगर आपको पानी चाहिए सेल को, या पानी बाहर निकालना है, तो आपको उसको किसके जरिए निकाल पाएंगे आप, समझिए, आप इसके जरिए निकाल पाएंगे, इंटीग्रल प्रोटीन के जरिए निकाल पाएंगे सर, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है सर। तो सर इंटीग्रल प्रोटीन 4 तरह का होने का क्या लॉजिक है? अगर आप पानी को बाहर निकाल रही हो, ठीक है, और आपने अपने बिना पैसा खर्चा किए पानी को बाहर निकालना है, ठीक है, एनर्जी नहीं खर्च कर रहे हैं, कोई ऐसा इंटीग्रल प्रोटीन जो सामान को आराम से अंदर ले लेता है, आराम से बाहर कर देता है सर, बिना एनर्जी यूज किए हुए। तो ऐसे इंटीग्रल प्रोटीन को क्या कहते हैं? कैरियर प्रोटीन के नाम से कहते हैं। यही जगह पे कोई इंटीग्रल प्रोटीन, ये कहीं नहीं हमको पैसा चाहिए, हम अगर हम सामान को अंदर ले जाएंगे, सामान को अंदर बाहर करेंगे तो पैसा लगेगा। ऐसे प्रोटीन को पंप प्रोटीन कहते हैं, पंप प्रोटीन। एक ऐसा सामान जिसमें टनल बना हुआ है, पोर बना हुआ, पोरिंग टनल बना हुआ, टनल के रास्ते भेज रही हो, इसमें भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन सर इसमें क्या होता है, पोर के रास्ते इसको भेज दिया जाता है सर। तो तुम कहोगे सर इस दोनों में सर क्या बताएंगे था सर, लेकिन इस दोनों में नो नीड ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी के सर क्या हो जाता है सर, आपको ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप इस केस को देखिएगा तो आपसे कोई पूछेगा इस दोनों में एनर्जी लगता है या नहीं लगता है, तो जवाब है बिल्कुल नहीं लगता है इसमें एनर्जी। बट इस केस में सर देखते हैं एनर्जी लगता है सर, पंप प्रोटीन में एनर्जी लगता रहता है, ठीक है। तुम कहोगे सर ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक टॉपिक जिसका नाम क्या है, कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन, या इसी का नाम क्या है, रिसेप्टर, इसी का नाम है आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ, कैरियर प्रोटीन या रिसेप्टर या ट्रांसपोर्ट, एक ही आदमी का 3 नाम है। ये है कौन सा? ये सब है इंटीग्रल प्रोटीन। ये सब किसके कैटेगरी में आता है? ये सब इंटीग्रल प्रोटीन के अंदर में आता है, ठीक है। ये सब किस कैटेगरी में जाएगा? इंटीग्रल प्रोटीन के कैटेगरी में जाता है, ठीक है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अगर कोई प्रोटीन, जैसे इमेजिनेशन करना होगा तुम लोगों को, ठीक है, रुक जाओ, सबसे मिटाते हैं। देखो हम लोग बात कर रहे थे कि आपको एक सेल है, ये है ना, ये क्या देख रहे हैं हम लोग, ये सेल है। सेल में क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका नाम क्या देख रही हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं सर, जिसका तुम नाम देने वाली हो क्या आपको? कैरियर प्रोटीन। इसका नाम क्या दे रहे हैं हम लोग? कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या होते हैं सर? आपको या तो आधा धसा होगा, या आर पार होगा, या नहीं तो सर क्या इधर से आधा धसा होगा, ठीक है। तुमको हम बताना चाह रहे हैं कैरियर प्रोटीन ए टाइप ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन, ए टाइप ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन
इंटीग्रल प्रोटीन, टाइप ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। ये एक कैरियर प्रोटीन का एक प्रकार का इंटीग्रल प्रोटीन है दैट, है ना, आपको ट्रांसपोर्ट या रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक केमिकल, है ना जी। तुम समझ जाओगे तुम लोग, है ना जी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा आप लोगों को। मान लीजिए कि अगर आप हाथ पे चीनी रखती हो ना, चीनी खाने वाला जो चीनी जो टेबल शुगर होता है, और रखते तो उसको फील करते तो तुमको मीठापन का एहसास नहीं होता है। लेकिन वही चीनी को तुम जब जीभ पे रखती हो तो मीठापन का एहसास होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश क्या है सर? यहाँ पे सर क्या है कि सर यहाँ पे एक ऐसा रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर एक प्रकार का प्रोटीन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। ये किस तरह का प्रोटीन है? ये एक इंटीग्रल प्रोटीन है, आधा धसा रहेगा या पूरा का पूरा आर पार रहेगा सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। जैसे ये देख रहे हो, ये भी एक, ये क्या हो सकता है सर? आपको रिसेप्टर हो सकता है, ये भी रिसेप्टर हो सकता है और ये भी रिसेप्टर हो सकता है। कहना ये है हमको, रिसेप्टर वो होते हैं जो किसी खास केमिकल को अंदर ले लेते हैं सर, और सेल को पता चल जाता है कि क्या अंदर गया। सर यहाँ पे चीनी क्यों नहीं पता चल पा रहा कि यहाँ पे हम चीनी रखे तो मीठापन का एहसास क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे वो रिसेप्टर गायब था जी। दिमाग दोहराओ, तुम लोग एक दिन क्वेश्चन दिए थे ना कि अगर आपको उठा करके तालाब में रख दिया जाए तो क्या पानी सारा घुस जाएगा आपके अंदर में? नहीं घुसेगा। पानी को घुसाने के लिए रिसेप्टर की आवश्यकता थी, वो रिसेप्टर था नहीं, इसलिए सर पानी नहीं घुस पाया जी। दिमाग लगा कुछ क्या बोलना चाह रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक खास तरह के रिसेप्टर होते हैं सर। सर सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर हो ये जरूरी नहीं है सर। रिसेप्टर है कौन? रिसेप्टर एक ऐसा प्रोटीन है जो किसी खास केमिकल को ट्रांसपोर्ट या रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक केमिकल, किसी खास केमिकल को अंदर से बाहर ले जाएगा या बाहर से अंदर ले आएगा, या नहीं तो सर क्या होगा, है ना जी, उसके प्रति रिस्पॉन्स लेगा। जैसे अगर आपको मिर्च हाथ पे रख दे तो आपको कुछ एहसास नहीं होगा, लेकिन जैसे मिर्च आपको इस जगह पे लगा दे पूरा एहसास होने लगे सर कुछ लहर रहा है हमको। तो ऐसा मतलब क्या? तो सर यहाँ पे रिसेप्टर है जो मिर्च के केमिकल को रिसीव कर लिया और सेल को बता दिया ये बहुत जानलेवा चीज है, जल्दी से चिल्लाने के लिए इसको बोलो नहीं तो आदमी मर जाएगा। जल्दी से चिल्लाने लगता है आदमी, पूरा उसको पानी से धोने लगता है जी। ठीक है, तो पॉइंट क्या है सर? आपको रिसेप्टर वो होते हैं जो केमिकल को रिसीव करते, रिसेप्टर रिसीव करने वाला। अब देखो तुम लोग को एक बच्चा एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल ये है कि हम कह दिए, ठीक है, हम ये कह दिए कि मेरे यहाँ को 10 तो बच्चा बाहर में रोड पे खड़ा हुआ है और हम ये अपने स्टूडेंट के अंदर में एक गार्ड रखे हुए थे। गार्ड था, उस गार्ड को बोले क्या कि देखो बाहर में जो मेरा स्टूडेंट होगा ना उसको बुलाना, बाकी किसी को नहीं बुलाना। ठीक है, वो लड़का बोले, उस लड़का पूछे सर कौन सा स्टूडेंट, 11th 12th या 10th? हम बोले सर आपको सब 11th का स्टूडेंट को सबको बुलाना। तो बाहर में 10 आदमी है, 10 आदमी 5 आदमी 11th है, 2-3 को 12th है, 1-2 को 9th 10th का है जी। ठीक है, तो हम जैसे बोल दिए कि भाई सिर्फ 11th को आने देना, तो वो आदमी सब घुसना चाह रहा था, 10 का 10 आदमी मेरे घर में घुसना चाह रहा था। गार्ड बोला कि नहीं, आप लोगों में से जो 11th होगा वही आएगा, बाकी सबको नहीं आने देंगे, चाहे जो हो जाए। दीवार तोड़ के तो आना नहीं सकता मेरे यहाँ, आएगा तो सब सिर्फ गेट में आएगा। गेट पे कौन बैठा हुआ है? रिसेप्टर ये चेक करता है कि कौन 11th का है, उसी को अंदर आने देगा, नहीं तो नहीं आने देगा। ठीक है, समझा रहता है। रिसेप्टर एक ऐसे प्रोटीन होते हैं, है ना जी, जिसमें हम लोग क्या नाम देते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करता है स्पेसिफिक प्रोटीन को, ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक प्रोटीन। समझ में आ रहा है जी माँ क्या बोलना चाह रहे हैं हम? Yes, sir. जी, जो रिसेप्टर जिसके लिए बना होता है उन्हें उसी को आने देता है या जाने देता है। ठीक है, जो रिसेप्टर जिस चीज के लिए बना होगा वही आने देगा। मान लो यहाँ पे एक रिसेप्टर देख रहे हो, ये रिसेप्टर ए नाम के केमिकल के लिए बना है, तो ए नाम का केमिकल इसी रास्ते से अंदर जाएगा जी। अगर आपको कहा जाए बी को भेजने के लिए तो बी नहीं जाने देगा, बी इस रास्ते से नहीं जाता। इस लाइन का हिंदी मतलब समझ रहे हो? ट्रांसपोर्ट कर रहा है स्पेसिफिक प्रोटीन। रिसेप्टर किसको भेजता है? देखो हम रिसेप्टर भी बोल सकते हैं, उसका नाम कैरियर प्रोटीन भी है और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक खास तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं जो स्पेशल आदमी को अंदर लाता है या बाहर करता है। अंदर बाहर करने के लिए एक स्पेशल केमिकल होता है जिसका नाम क्या है? रिसेप्टर। उसको हम लोग प्रोटीन भी बुला सकते हैं सर। आप कौन सा प्रोटीन? तो इंटीग्रल प्रोटीन बुला सकते हैं सर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, इसका खास केमिकल को ले जाना होता है। अगर पानी को ले जाने वाला रिसेप्टर नहीं होगा, मान लो ये सेल है, इस सेल में पानी को अंदर लाने वाला कोई रिसेप्टर नहीं होता, सबसे नाक रगड़ते रह जाओगी, इस रास्ते से पानी घुसेगा ही नहीं, सेल में पानी घुसेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर मान लेते हैं सर, है ना, पानी को ले जाने वाला रिसेप्टर है तो अंदर चला जाएगा। आप लोग कॉमन सेंस लगाओ कि सर स्वेटिंग जो होता है हम लोग को, तो अंदर से पानी बाहर निकलता है, तो सर हमारे अंदर में ऐसा रिसेप्टर होता है जो अंदर से पानी को बाहर करने में मदद करता है, लेकिन बाहर से अंदर ले जाने वाला रिसेप्टर नहीं होता है सर। रिसेप्टर जो देखते हैं सर, समझ जी, आपको ऐसा होता है जो एक ही काम करता है, या तो अंदर से बाहर ले जाएगा या बाहर से अंदर लाएगा सर। हो गया सर, बहुत बोल दिया। आप रिसेप्टर को फोटो से समझाइए। मान लीजिए तुम लोग एक चाबी रिंच देखना, भाई बचपन में कोई चाबी रिंच देखी जिसमें बीच में ऐसे रहता लीवर, ऐसे करके नचाते थे,
ऐसे करके नचाओगे तो उसको क्या कहते हैं सर ने 180 डिग्री या 360 डिग्री पे इसको घुमाते हैं सर। नाउ इमेजिन करो सब लड़का कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में रिसेप्टर कैसे काम करता है। मान लो मेरा हाथ इस सेल है, क्लियर हो रहा है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये है रिसेप्टर सर, ये है रिसेप्टर, ये है केमिकल, केमिकल ये केमिकल को जाना है सेल के अंदर में, इधर सेल है समझ में आ रहा ना, ये केमिकल है इसको अंदर जाना है सर। तो सर ये केमिकल क्या है रिसेप्टर से जुड़ जाएगा, जो खांचा बना हुआ है तो आराम से इसमें आके फिट हो जाएगा। मान लो हम इसके जगह पे अगर ये ढक्कन घुसाना चाहेंगे तो क्या घुस जाएगा? नहीं घुसेगा है ना जी। अगर ये केमिकल है इसको घुसाएंगे इसके अंदर क्या जा पाएगा? नहीं जा पाएगा जी, देख रहे हो ना, ये अलग है ये अलग है, इस पे आपको नहीं जा सकता सर। मान लो इसको हम ऐसे रखते हैं ये नहीं जा पाएगा, लग रहा है जी खाता है तो ये फिट हो जाएगा ना उसमें, तो ये उसके साथ फिट हो जाता है केमिकल। समझ गए रिसेप्टर कैसे समझता है अपना है कौन पराया है, उसके साथ वो जुड़ जाता है और जुड़ने से अगर परफेक्ट बॉन्ड बन गया तो समझ जाता है कि इसको ही अंदर लेना है। और जैसे बॉन्ड बन गया रिसेप्टर आपको क्या होगा है ना जी, आपको 180 डिग्री पे घूम जाएगा। 180 डिग्री का मतलब क्या देख रहे हो, ये चीज कहाँ चला जाएगा सर? अंदर चला जाएगा, अंदर का चीज क्या हो जाएगा सर? बाहर आ जाएगा। क्या समझी तुम लोग ना? 180 डिग्री पे घुमाना तो कैसे घुमाओगे? ऐसे करके इसको घुमा करके ऐसे ले आएंगे। अब देखो ये इलाका क्या होगा? सेल का इलाका हो गया, सेल में सर वो केमिकल डाल देगा और डाल करके फिर से अपनी जगह पे ऐसे वापस मुड़ जाएगा जी, ठीक है, लगा दिमाग। अगर हम ऐसे हाथ को पकड़े और ये मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लाइनिंग है ना जी, और इसमें हम लोग केमिकल फिट कर दिए तो 180 डिग्री सर, 180 डिग्री मतलब क्या ऐसे है ना जी, ऐसे घूमेगा और सेल के अंदर में सामान डाल देगा सर। इसीलिए इसका नाम पड़ गया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन या रिसेप्टर। कोई 9 के बच्चे को समझाना रहेगा तो हम बोलेंगे भाई तुम एक ऐसे पार्टी में गए हो जहाँ पे तुमको एक स्पेशल गार्ड था, गार्ड अंदर ले जाके पार्टी हॉल तक छोड़ के आया, और पार्टी हॉल से छोड़ने वाले गार्ड अपने गेट पे वापस चला गया, ठीक है। गार्ड का यही काम है कि स्पेशल आदमी को पहचानिए और उसको अंदर बुलाइए बिना खर्चे के, कोई पैसा मत लीजिएगा उससे। तो ऐसा काम करने के लिए हम लोग कैरियर प्रोटीन रखते हैं। नो नीड ऑफ एनर्जी, ऐसा सब काम हो रहा है सब सेल के अंदर में, बस इतना देखिए मानवता के हिसाब से काम कर रहा है बिना एनर्जी के, नो नीड ऑफ एनर्जी। तुम लोग से बोलो कोई समझ में आ रहा है क्या हम समझाना चाह रहे हैं आपको? कोई एक जवाब दो। यस सर। समझ में आ रहा है कि फिर से बोले? फिर से बोले कि समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? सर तुम लोग प्राची तुम समझ में आया क्या बताना चाह रहे हैं हम आज? यस सर। ये क्या नाम है ये माज, तुम बता सकते हो जो समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जो समझा रहा है? ठीक है, या तो पूछिएगा, हम आपको एक स्पेशल टॉपिक पर आएगी। अगर तुम आज जो क्लास पढ़ लोगे ना तो आपको इसी बुक में जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन है ना, और क्या नाम है आपको फैसिलेट ट्रांसपोर्ट, एकदम चुटकी में समझा देंगे है ना। पहले आज आप लोग क्या पढ़ रहे हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन पढ़ रहे हैं। पहला प्रोटीन का नाम ले लिए, हम नोट्स में सब बात लिखे हुए हैं, आप लोग को ज्यादा कुछ उतारने नहीं है, बस याद रखोगी, हम नोट शेयर कर देंगे, बस कोई याद तो दिला दे, ठीक है। तो ये टॉपिक में हम आपको यहाँ पे सारा बात लिख दिए जो आपको होना चाहिए है ना। अब आइए हम लोग टनल प्रोटीन की बात करते हैं। आप कभी जब जाइएगा वाटर सब पार्क में जाइएगा, वाटर पार्क में कभी गए होंगे या आप सी शॉप खेलने के लिए गए होंगे कभी, तो एक स्लाइडिंग वाला भी होता है, स्लाइडिंग टाइप का भी झूला होता है, एक टनल वाला झूला होता है। वाटर पार्क में जाओगे एक टनल में घुसा देगा, आप पता है कि अपने आप गिरते 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 कहाँ नीचे जाकर के आपको तालाब में गिरते हैं, ठीक है। पाइप से निकालना जी, ठीक है। जैसे है जी जैसे मान लीजिए थोड़ा इमेजिनेशन कीजिए कि अगर हम इसको पाइप मान ले है ना जी, अगर हम समझ में आना चाहिए सब लड़के को, ऐसे इसको पाइप मान ले, एक छोर में सामान डालोगी है ना जी, अगर हम इसमें एक छोर से सामान गिराएंगे तो दूसरा छोर से अपने आप नहीं निकल जाएगा जी, देख रहे क्या बोलाता है। तो ऐसा कुछ होता है सर, ठीक है। तो टनल प्रोटीन भी कहता है हम पैसा नहीं लेंगे लेकिन बहुत फास्ट काम कर देंगे, बहुत फास्ट है ना। वो कहता है कि मेरे अंदर में घुस जाओ और दूसरे छोर से निकल जाओ है ना जी, मतलब अगर इधर से सामान को इधर भेजेंगे आराम से चला जाएगा, ठीक है। तो सर टनल प्रोटीन क्या होता है ना, इट इज है ना कंटेन पोर है ना जी, टनल प्रोटीन ना, टनल प्रोटीन क्या होता है? टनल प्रोटीन क्या होता है सर आपको है ना, कंटेन पोर है ना जी, कंटेन पोर, ये क्या रखता है सर आपको? पोर रखता है ना जी, थ्रू विच मॉलिक्यूल गेट ट्रांसपोर्टेड, ये मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। इस लाइन का हिंदी मतलब समझिए सब लड़का, टनल प्रोटीन क्या होता है या पोरिन क्या होता है सर? एक ऐसा प्रोटीन होता है जो आपको पोर रखता है सर, जिसके रास्ते से सामान सब क्या होता है सर आपको अंदर से बाहर की ओर जा रहा होता है, ठीक है। दिमाग लगा लीजिए सब आदमी टनल प्रोटीन के बारे में। तो टनल प्रोटीन भी हम आपको समझा दिए सर, ठीक है। सर इसमें पैसा खर्चा, नो नीड ऑफ एनर्जी, इसमें भी कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से काम हो जाता है सर। बस शर्त क्या है सर? होना चाहिए तब, अगर नहीं है तो कभी नहीं होगा सर, ठीक है।
मान लीजिएगा किसी सेल में तुम टनल प्रोटीन देखा है तो इसका मतलब तुम दिमाग लगा लेगा तो इससे रास्ते से सामान जल्दी पहुंच जाएगा। एनसीईआरटी बुक में भी तुम देखो रियल में ऐसा दिखता है, एकदम घुमावदार होता है इस तरह से, हम जानते कि तुमको समझ में आ जाए ऐसा पाइप बना के दिखाए, बट होता रियल में ऐसा इस तरह से होता है सर। एनसीईआरटी में इसका नाम पेरिफेरल प्रोटीन लिख दिया है, गलती है, वहां पे काटना होगा तुमको। पिक्चर जो देख रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एनसीईआरटी बुक में, वहां पे लिख दिया होगा पेरिफेरल प्रोटीन, बट एक्चुअली वो पेरिफेरल नहीं है, वो टनल प्रोटीन है। टनल प्रोटीन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल तो भाई ये है, ये है पेरिफेरल, है ना। टनल प्रोटीन के रास्ते भी सामान को हम लोग भेज सकते हैं सर, ला सकते हैं, ठीक है। अब फिर से इमेजिनेशन करो कि अगर किसी सिनेमा हॉल में जी गार्ड खड़ा है बाहर में, सिनेमा हॉल पूरा तरह से भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ, अंदर में सब हाउसफुल है, और तुमको मन था कि हम उस फिल्म को देखते हैं सर, ठीक है, आज ही देखते हैं, उसी टाइम में देखते हैं, तो तुम गार्ड को कुछ पैसा दोगे ना कि भाई कुछ पैसा ले लो, घुसा लो, हम कहीं पे खड़े होकर भी देख लेंगे, कोना में बैठ के भी देख लेंगे, कहीं भी कॉर्नर में हमको खड़ा कर दो, हम देख लेंगे। गार्ड कहता नहीं 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 पैसा ज्यादा लगेगा, फिर पैसा तुम उसको देते हो कि हाँ ले लो पैसा, गार्ड हम ठेल के अंदर में पूरा कसम कस है, तो ये ठेल के तुमको अंदर भेजता है सर। तो सर कभी कभी सेल के अंदर में सामान को भेजने के लिए, जैसे ये आपको कुछ प्रोटीन है, सर अंदर में 50 केमिकल है या 10 ग्लूकोज है, ग्लूकोज पहले से भरा पड़ा हुआ है सर, अब बाहर में 2 ग्लूकोज है। नियम कहता है क्या कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन सामान जाता है, कभी भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन नहीं आता है। कभी देखो ना कि अब हम ऊपर से जैसे एक बाल्टी पानी है तो उसको तुम सीढ़ी से या अब छत पर से गिराओ तो नीचे आएगा, कभी नीचे से ऊपर नहीं भेज पाओगे, ऊपर से भेजने के लिए तुमको मोटर चलाना पड़ता है। तो जानते हो ना, जैसे आपके घर में जो टंकी वगैरह लगा होगा, नल में अगर देखिए लाइन कटा भी रहे तभी पानी आता रहेगा, और ऊपर टैंक में भरा हुआ पानी, तो लेकिन नीचे से टैंक में ऊपर पानी भरना है तब उस टाइम में तुमको क्या करना है, धक्का देना पड़ता है। धक्का मतलब क्या, एनर्जी लगाना पड़ता है। एनर्जी मतलब क्या है ना, आपको मोटर चलाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, तब जाके जाता है। वही बात यहाँ पे भी देखो, नियम बायोलॉजी में सिंपल सा फंडा है, ज्यादा से कम की ओर सामान जाता है बिना पैसा खर्च किए। अगर सामान निकलना चाहे तो आराम से निकल सकता है, लेकिन सर सामान अंदर आना चाहता है सर तो उसको धक्का मुक्की करके आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंदर में ज्यादा सामान है, देख रही हो यहाँ पे 4 3 4 4 8 सामान है, बाहर में 2 सामान है, इस सामान को अंदर जाना होगा तो इसको धक्के के जाना पड़ेगा सर, धकेल के जाए तो एटीपी लगेगा। अच्छा इसके लिए भी सर परमिशन लेना पड़ेगा, प्रोटीन परमिशन देगा, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आधा सामान, देखो ना दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन है, नहीं कहते कि तुम इधर से सामान को नहीं भेज पाओगी। क्यों नहीं भेज पाओगी? क्योंकि सर इधर जो है सर कि कुछ हिस्सा अलाउ कर रहा है और कुछ हिस्सा अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। इस वजह से सर सेमी परमेबल है, तो सर सामान भेजना है तो उस सामान के ऊपर में मतलब उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन होना जरूरी है। कभी कभी बिना पैसे के प्रोटीन ले जाता है सामान, ऐसे इंटीग्रल प्रोटीन जो विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर के, बिना एनर्जी का डिमांड के सामान को ले जाता है, उसको कैरियर प्रोटीन कहते हैं। कैरियर प्रोटीन का नाम कैरियर प्रोटीन ही क्यों पड़ा? क्योंकि सर वो कैरी करता है सामान को बिना एनर्जी के। लेकिन सर पंप प्रोटीन कौन होता है? पंप प्रोटीन कहता है कि मैं भी कैरी कर सकता हूँ पर मुझे मजबूरी है कि मुझे पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में भरा हुआ था सामान, बाहर में कम सामान था, तो बाहर से सामान को अंदर भेजने के लिए तुमको धक्का मुक्की करना पड़ेगा ना। देखो ना मेरे यहाँ कोचिंग में मान लो 50 बच्चे का कैपेसिटी है और 70 को हम ले चुके हैं, तो हम ठेल हो चुका है। बाहर में 2 बच्चा और घुसना चाहता है, बाहर में 2 ही ठो है, उसको अंदर आना तो ठेल के घुसना होगा ना, थोड़ा ताकत लगा के जाना पड़ेगा ना। जब ताकत लगा के जाएगा तो एनर्जी खर्च होगा। तो ऐसा कभी ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल हो, ठीक है जी, नीड एनर्जी इज कॉल्ड सच फिनोमेना को क्या कहते हैं सर हम लोग? सच फिनोमेनन इज कॉल्ड है जी, आपको कंडीशन सच फिनोमेनन इज कॉल्ड। हम बता रहे थे कि प्लाज्मा में सेलेक्टिव परमेबल भी होता है और सेमी परमेबल भी होता है। आज दोनों साबित हो गया। सेलेक्टिव क्यों? क्योंकि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाने वाला प्रोटीन किसी खास सामान को ही अंदर आने देता है सर, चाहे ये भी क्यों ना हो सर, ये भी सेलेक्टिव है, किसी खास चीज को ले जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन चले, कौन सा सामान ले जाएगा? आप तो बोले पानी को ले जाएगा, लेकिन और भी तो कुछ होगा, और भी कौन किसको ले जाता है? वेट करो, इसका जवाब मिल जाएगा फ्यूचर में कि ये किस तरह के केमिकल को ले जाता है, ये किस तरह के केमिकल को ले जाएगा और ये किस तरह का केमिकल को ले जाएगा, ठीक है। बट तुम एक बात जान के रखना, सेलेक्टिव है सर, जो जिसको ले जाएगा और उसके अलावा किसी और को नहीं ले जाएगा। जैसे ये देखो, इसको हम डिजाइन किए थे ए को ले जाने के लिए, तो ये ए को ही ले जाएगा, बी को कभी नहीं ले जाएगा। इसको डिजाइन की थी आप जी को ले जाने के लिए, ये जी को ही ले जाएगा और किसी को नहीं। किसी को डिजाइन किया था बाहर निकालने के लिए, पानी को बाहर निकालने के लिए इसको तुम डिजाइन की हो, ये पानी को बाहर ही निकालेगा। देखिए कितना सेलेक्टिव है सर। जैसे हम नहीं कहते कि आप स्कूल में पढ़ती हो तो आपकी क्लास टीचर कहते हैं कि मैं फिजिक्स का सिलेक्टिव टीचर हूँ, मतलब मुझे फिजिक्स ही आता और कुछ नहीं आता है। कुछ जैसे हम आपके रूप में तो हम आपके लिए बायोलॉजी के टीचर है तो बायोलॉजी ही हमको आता और कुछ नहीं आता। तो ऐसे करना मतलब सेलेक्टिव है, हम सेलेक्टिव टीचर है, सेलेक्टिव क्लास को या सेलेक्टिव मतलब ये सब्जेक्ट को ही डील कर सकते हैं। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन होता है
सेलेक्टिवली होता है सर, वो डील करता है सेलेक्टिव चीजों को, है ना जी। अब ये एंटीजन, ये सबसे वीवीआई है एंटीजन। इसके बाद हम एक सवाल पूछेंगे आप लोग से, मिटावे सबको, इस सब तो समझ गए ना? Yes, sir. देखिए हमको अब एंटीजन समझाना है आप लोगों को। एंटीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो हम लोग देखते हैं सर, ठीक है, उसमें आपको क्या दिखा देता है? एंटीजन होता है सर, एंटीजन, है ना। एंटीजन क्या होता है सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? सेल के आपको ऊपर में देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो ऊपर जो प्रोटीन है सर, तो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसपे तुमको ना एक शुगर मॉलिक्यूल जैसा बना रहता है, ये ऐसा कुछ बना हुआ दिखाई देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में, है ना सर। शुगर मॉलिक्यूल जो होते हैं सर कुछ इस तरह से बने होते हैं कि सर उस पर आपको कुछ खास तरह के शुगर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। देखो ये प्रोटीन है सर, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम नाम तो दिए, तो इसका नाम क्या होता है? इंटीग्रल प्रोटीन। प्रोटीन तो है ही सर, ये किस तरह का प्रोटीन है? इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। बट आप एक गौर कर रही हो क्या? इंटीग्रल प्रोटीन पे सर एक खास तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सर, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? शुगर मॉलिक्यूल। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है सर आपको? शुगर मॉलिक्यूल। इसका नाम क्या है सर? शुगर मॉलिक्यूल। दिस शुगर मॉलिक्यूल, है ना जी, है ना, आर स्पेसिफिक, मतलब ये एक खास केमिकल होता है सर, इस दोनों को मिला के एक साथ, है ना जी। इस देखो ये प्रोटीन हुआ और ये शुगर मॉलिक्यूल हुआ, दोनों को एक साथ मिला के एंटीजन बोलते हैं सर, एंटीजन। दोनों को एक साथ मिलाओगी तो क्या बोलोगे आप? एंटीजन के नाम से लाओगे। देखो कोई देख के भी, फोटोग्राफ देख के भी समझ रहा होगा कि सर वो इंटीग्रल प्रोटीन रिसेप्टर भी हो सकता है, पंप भी हो सकता है, इवन पेरिफेरल प्रोटीन भी हो सकता है सर। पेरिफेरल प्रोटीन जो देख रहे हैं ना, तो पेरिफेरल प्रोटीन के ऊपर में भी ये आपको हो सकता है सर। ऐसा लग रहा है दिमाग क्या बोलना चाहे? पेरिफेरल प्रोटीन था ना जी, देखो हम फोटोग्राफ बना रहे हैं इस पे, तो सर यहाँ पे भी हम आपको ये प्रोटीन बना सकते हैं इस तरह से। सर ये शुगर मॉलिक्यूल है ना जी, शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल नहीं जानते सर आप? ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज होता है ग्लूकोज, है ना जी। ग्लूकोज आप लोग देखते भी हो, ग्लूकोन डी का जो पाउडर खरीदिएगा वो पाउडर क्या ग्लूकोज है सर। तो ग्लूकोज और प्रोटीन एक साथ रहेगा तो उसको क्या नाम देते हैं? एंटीजन बोलते हैं सर। एंटीजन क्या है? एंटीजन इट इज आइडेंटिटी कार्ड, है ना। एंटीजन क्या है सर? ये एक प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड है सर, है ना जी। एंटीजन का डेफिनेशन सुनो पहले लग, है ना। एंटीजन का क्या किसे होता है? शुगर विद, शुगर विद, शुगर विद इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। शुगर और इंटीग्रल प्रोटीन को एक साथ क्या कहते हैं हम लोग? इज कॉल्ड, इज कॉल्ड ना आपको एंटीजन। तुमको मजा नहीं आता सर, तो अच्छा डेफिनेशन है तो देख के क्लियर का बोल देगा। तुम अगर अच्छा डेफिनेशन लिखोगी, है ना, एंटीजन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीजन इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन which found on which found on external surface of plasma membrane, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपको एक्सटर्नल सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। इसका हिंदी सुनियो ना जी, इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन। ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि आपको पाया जाता है, विच इज आपको विच फाउंड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ से पाया जाता है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं? एंटीजन के नाम से हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा होगा, ठीक है। और इट इज लिखा आपको, ये एक तरह का ऐसा प्रोटीन है, इट इज है ना, आपको ऐसा प्रोटीन है सर जो आइडेंटिटी कार्ड देता है सर। इट इज इट गिव आइडेंटिटी ऑफ द सेल, है ना। इट वर्क एज, इट वर्क लाइक बड़ा करके लिख दे। एंटीजन के बारे में लिख रहे हैं, एंटीजन बहुत वीवीआई क्लास है जी, एंटीजन। और एंटीजन इट गिव आइडेंटिटी ऑफ द सेल, गिव आइडेंटिटी, पहचान देता है सर, आइडेंटिटी ऑफ सेल, सेल का पहचान होता है जी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मानो कि आप किसी स्कूल में जाओगी ना, स्कूल में आप तभी आप उसका गार्ड आपको अंदर आने देगा जब कोई पहचान दिखाओगी। जैसे मान लो कोई बच्चा होली क्रॉस से है तो उसको कम से कम अपना टाई या बैच जरूर हो दिया होगा। वो बैच या टाई जो दिखाएगी ना तो समझ जाता है कि गार्ड की इस स्कूल का बच्चा है, तो उसको अंदर आने देता है। और जो आपको बाय नॉन ड्रेस होता है या कोई ड्रेस नहीं पहने हुआ है या जिसके पास कार्ड नहीं होता है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है, पहचान नहीं होता है, देखना तुम बहुत कुछ देखो, कोई भी हॉस्पिटल में या कोई भी इंस्टीट्यूट में देखोगे कोई भी आदमी अपने गले में एक टाई जैसा कुछ लटकाया रहता है। वो जो टाई जैसा रहता है उस पर लिखा रहता है उसका आइडेंटिटी कार्ड, उसका सारा पहचान वगैरह लिखा रहता है, ठीक है। जिससे तुम उसको आइडेंटिफाई कर लेते ये कौन सा आदमी है, मतलब डॉक्टर है कि इंजीनियर है कि पुलिस मैन है, क्या है, सब समझ जाते हैं। सेम बात यहाँ पे भी है कि सर जब हम लोग सेल को देखते हैं ना, तो सेल का भी एक पहचान होता है सर, और वो पहचान देता कौन है? तो एंटीजन देता है। आज के बाद कोई लड़का आपसे पूछ देगा एंटीजन क्या है सर, तो एक प्रोटीन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन और प्लस शुगर मॉलिक्यूल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन और शुगर मॉलिक्यूल एक साथ रहते हैं
उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंटीजन के नाम से लाते हैं, ठीक है। ये एंटीजन क्या होता है सर, आइडेंटिटी कार्ड होता है, सेल की पहचान होती है, सेल का उसको आप सेल के उसी तरीके से आप उसको जान सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2 पॉइंट क्या सर, ठीक है, किस तरह का पहचान, क्या किससे बचानेगा। देखो तुम्हारे शरीर में है ना WBC होता है जो अपना पराया चेक करता रहता है। जैसे देखो दरभंगा में कौन अपना आदमी है, दरभंगी है, कौन विदेशी है, इसको चेक करने के लिए पुलिस है ना जी, है ना। मोटरसाइकिल से कौन अपना आदमी चल रहा है, कौन दूसरों में चल रहा है, सबको चेक करता है ना। जैसे कभी कोई स्पॉट पे जाओगे, कहीं पे आपको रोक दिया जाएगा तो पूछे ना अपना आई कार्ड दिखाइए, आई कार्ड दिखाइए तभी आगे बढ़ने देंगे। आई कार्ड क्या हुआ, आई कार्ड आइडेंटिटी कार्ड क्या हुआ, आपका पहचान हुआ, जिससे आपको उस इंस्टीट्यूट में आपको जाने का परमिशन मिलेगा। वैसे ही आपको है ना हमारे शरीर में WBC होता है, और WBC सारे सेल को जहां जहां WBC जाए सबका आई कार्ड चेक करता है, भाई अपना आई कार्ड दिखा, अपना आई कार्ड दिखा, नहीं तो मार देंगे हम, ठीक है। मतलब WBC जानती हो ना, अपने आपके अंदर का डिफेंसिव सेल है। ये डिफेंसिव सेल क्या करता है सर, सारे सेल को चेक करता रहता है कि भाई तू अपना है, पराया है, कैसा है, तुम इसको चेक करता रहता है, ठीक है। तो आपका जो WBC होता है सर, ठीक है, बिटाते था सर एंटीजन पर हारे जी हम आपको, है ना। एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे हम, ठीक है, थोड़ी देर में। हाँ जी, तो देखिए एंटीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एंटीजन क्या होता है सर, किसी सेल पे, जैसे ये सेल हुआ, तो सेल के ऊपर में सर एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है सर, इसको एंटीजन कहती हो आप, एंटीजन, एंटीजन होता है सर। ये इसी का नाम क्या पड़ता है सर आपको, एंटीजन। ये सेल है, सेल के ऊपर का पहचान है सर एंटीजन। सर हर एक दो आदमी का एंटीजन एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। आपके सेल पे 170 तरह के एंटीजन होते हैं। आप फोटोग्राफ देख के एनसीईआरटी समझ गई होगी कि सर एक दो सुपर मॉलिक्यूल नहीं है, 170 तरह के एंटीजन होते हैं। आपके आरबीसी पे 170 टाइप के एंटीजन होते हैं सर। मतलब एक ऐसे इमेजिनेशन करो कि एक गला में तुम 170 तरह का टाई लगाई हुई हो, या 170 तरह का आईडी कार्ड रखी हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्या 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 रखी हुई, ठीक है वैसा। तो एंटीजन जो देखते हैं एक सेल पे, एक सेल पे 170 टाइप्स होता है सर। अभी भी हम तुम लोग को कहोगे ना, तुम लोग की तरफ से जब हमको नहीं समझ में आ रहा आप क्या बताना चाह रहे हो, भाई पहले तुम एंटीजन का डेफिनेशन समझ गई ना, प्रोटीन और शुगर मॉलिक्यूल। सर एंटीजन क्या, हिंदी में तो आप बोले आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड समझ क्या, आइडेंटिटी कार्ड WBC ये करता है। अब हम ये तुमको समझा रहे हैं, आपका शरीर आपको चेक करता रहता है हमेशा। आपका जो WBC है, ये WBC ये चेक करता रहता है कि अपना कौन है और पराया कौन है, ठीक है। तो WBC का क्या आत्मा आता है या आंख रहता है, WBC के पास आंख तो नहीं रहता होगा, हम लोग के सेल में आंख थोड़ी रहेगा जी, ठीक है, जो सामने वाले को पहचानेगा। तो कुछ तो होगा पैटर्न, जिस पैटर्न से समझ जाता है WBC ये अपना आदमी है, ये बैक्टीरिया, ये वायरस है। मान लो कोई बंदा है, ये इस बंदे के अंदर में सर क्या है ना, ये सेल है जी, ठीक है, मतलब ये बंदा हुआ वो, उस बंदे के अंदर में सर उसका सेल है, ये उसी का सेल है, ओन सेल, समझ आ रहा है जी, ओन सेल, ठीक है। और उसी में सर आप क्या देखते हैं सर, इसी में वायरस घुस गया सर, कोरोना वायरस जैसे घुस गया सर, जैसे कोरोना वायरस हुआ, कुछ भी सर, है ना जी, ऐसा कुछ मान लीजिए, ऐसा कुछ आया कि कोरोना वायरस का फोटो तुम देखिए नेट पे फोटोग्राफ, कभी जो न्यूज चैनल सब देखेगा उसमें कोरोना वायरस का ऐसा ही कुछ फोटोग्राफ बनाता है, ठीक है। और इसी के अंदर में WBC भी आता है, WBC, है जी, ये WBC आता है। और WBC के पास क्या होता है, अपना पराया पहचानने का क्षमता होता है। आप लोग पढ़िएगा, WBC हमारे अंदर का डिफेंसिव सेल है। WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल, ये आपके अंदर में डिफेंस करता है, आपको इम्यूनिटी देता है, इम्यूनिटी, दुश्मन से बचाता है। तो सर WBC क्या समय पे काम करता नहीं, WBC 24 घंटा काम करता है। WBC जिधर घूम रहा होगा ना उस सबका आइडेंटिटी कार्ड मांग रहा होगा, भाई तू अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा। मेरे अंदर में जो WBC इधर का होगा, वो WBC इधर से जा रहा होगा, सारे सेल को करा कि भाई तू लोग सब अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। आइडेंटिटी कार्ड गड़बड़ हुआ तो जाना हम तोड़ देंगे तुमको हम, ठीक है। मतलब कि सर सब सेल को देखिए देखिए मेरा आइडेंटिटी कार्ड है ना। एक सेल पे 170 तरह का आइडेंटिटी कार्ड होता है, 170 तरह के आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, है ना जी। इस 170 तरह का आइडेंटिटी कार्ड को WBC समझता है, सेकंडों में समझता रहता है। मतलब बहुत बिजी आदमी है आपका WBC चेक करता रहता है। समझो ना कि एक ऐसा रोड है जिसमें 2 लाख गाड़ी चल रहा है सर, 2 लाख गाड़ी को चेक करता है आपका ट्रैफिक पुलिस वाला कि ये अपना गाड़ी वैलिड है कि नहीं वैलिड है। वैसा ही टाइप का WBC सबको चेक करता है। कैसे कैसे चेक करता है सर, तो सर सेल के ऊपर में आइडेंटिटी कार्ड होता है, एंटीजन। मान लो ये सेल है, इस सेल के पास एंटीजन ऐसा वाला है, ऐसा वाला एंटीजन है, ठीक है। 170 तरह के एंटीजन है सर। WBC पे इस एंटीजन के खिलाफ रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर बोले तो ना जो रिसीव करता है, रिसेप्टर ऐसा ना। इमेजिन करो ये दोनों जब करीब आएगा तो फिट हो जाएगा ना जी, मैच कर जाए ना, समझ में आ रहा है जी। ये दोनों आपको आगे जाके क्या मैच कर गया,
WBC का एकदम फिट हो गया, जैसे देखो इधर से ये है, इधर से ये एकदम फिट कर गया, इससे फिट कर गया, डब्ल्यू समझ हो, ठीक है ये अपना ही आदमी है, ठीक है। जैसे तुम ताला में चाबी मिला के खोल लेती हो ना, उसी तरह से सर WBC समझ जाता है कि एंटीजन बराबर बराबर मिल गया। मान लो ये आपको WBC का साइड का ये एंटीजन, अगर ये दोनों आराम से मिल गया सर, तो समझ जाता है कि सर ये अपना आदमी है। और नहीं नहीं मैच किया, जैसे फिर यहाँ पे WBC के पास पहुंचेगा, कोरोना वायरस के पास पहुंचेगा, बोलेगा भाई तू अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा, है ना। आइडेंटिटी कार्ड जब ये दिखाया तो इसका V शेप है, कभी देखो फिट होगा जी, ना होगा, इधर से गोल शेप बना हुआ है, इधर V शेप बना हुआ है, नहीं ना जा पाएगा, अलग हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे आपको ये नहीं घुस पाएगा सर, ठीक है, तो WBC समझ जाता है ये तो दुश्मन है ना जी। समझ जाता है WBC को, तो मरवा देंगे हम, ठीक है। अब तुम एक बात गौर करो, सेल का सबसे कमजोर हिस्सा क्या होता है, उसका एंटीजन होता है। अगर आप एंटीजन को तोड़ दोगी ना, मानो ये एंटीजन तोड़ दिया ऐसे करके, तोड़ देंगे तो फिर इसमें छेद बन जाएगा सर। और छेद बनने से क्या होगा, बाहर का पानी, तुम जानते हो पूरा शरीर में पानी घुसा हुआ आपके अंदर में, बाहर का पानी अंदर घुसेगा उसको ब्लास्ट कर देगा, फाड़ देगा। सोचिए कैसे कोरोना वायरस से हो जाता है तो ठीक कैसे हो जाता है, तो जिसको कोविड हो जाता है उसका WBC तगड़ा बना हुआ है, WBC बीमार नहीं है, वो बहुत लड़का एकदम फिट है वो, तो उसका WBC जो तगड़ा होगा सर, वो WBC सारे सेल को चेक करता रहता है, उसी में उसको कोरोना वायरस मिल गया, देखो अरे तुम तो नहीं मैच कर रहे हो मेरे साथ, है ना जी, नहीं मैच कर, तो देखो हम तुमको बताते हैं, गया जाके उसका कोरोना वायरस का एंटीजन ने तोड़ दिया। कोई एक भी एंटीजन टूटा ना, एक भी एंटीजन, है ना, वन ऑफ द एंटीजन विल बी ब्रेक। अगर एक भी एंटीजन टूट गया सर, तो सेल को छेद हो जाएगा सर, सेल में छेद होगा, सेल के अंदर पानी घुसेगा, सेल को पूरा फाड़ देगा सर, दिमाग लगा धज्जी उड़ा देगा, उसका ब्लास्ट कर देगा। देखो तुम्हारे सेल पे 170 तरह के एंटीजन होते हैं, ये एक्चुअली में एंटीजन है कौन सर, आपका ही प्रोटीन है सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रोटीन होता है, अब वो प्रोटीन से आपको कुछ शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, वो शुगर मॉलिक्यूल स्पेशली डिजाइन किया जाता है आपके सेल के द्वारा, और उस डिजाइन को कौन पकड़ के याद रखता है, उस डिजाइन का एंटी डिजाइन, उसी डिजाइन का पैरेलल में कुछ और डिजाइन होता है जो आपका WBC बना के रखता है, ठीक है। और ये WBC जो है ना सर, आपको है ना उस एंटीजन को जाके चेक करता है सर, अगर मैच कर गया, जैसे हमारा ये अच्छा है, WBC पे इस तरह से होना जरूरी है, मान लो आपके सेल में एंटीजन इस तरह का दिख रहा है, समझ रहा जी माज? यस सर। हेलो, समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं आज हम? यस सर। एंटीजन समझ में आया? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, तो एंटीजन के ऊपर में जैसे मान लो ये सेल है, इस सेल का एंटीजन ऐसा होगा, तो आपके WBC ऐसा होना चाहिए, तब ना मैच करेगा जी, देख रही हो ना, ये ऐसे जाएगा, ये V शेप में ये देखिए WBC के साथ मैच करेगा, मैच कर WBC, हाँ हाँ भाई तुम ठीक हो, है ना, अपना आदमी हो, तो छोड़ देता WBC, आगे बढ़ जाता है। अगर जैसे मैच नहीं करेगा, WBC क्या करेगा, उसको मार देगा, मारेगा कैसे, एंटीजन को तोड़ देगा सर, है ना। एंटीजन जैसे टूटेगा, है ना जी, सेल के अंदर पानी घुसेगा, सेल के अंदर पानी घुसेगा तो क्या होगा, इस सेल को ब्लास्ट कर देगा जी, ठीक है, हो गया, बहुत ईजी था। तुमको सर हमको कहीं सुनना है एंटीजन, क्या कहीं पढ़ाइएगा क्या एंटीजन? हाँ जी कहीं पढ़ाएंगे आपको, है ना जी, वो टॉपिक हो RBC, याद करो आपके RBC के ऊपर में, है ना, तरह तरह का एंटीजन होता है सर, और उसी एंटीजन से आपका नाम पड़ जाता है A ब्लड ग्रुप, कभी आप सुनते हो A ब्लड ग्रुप का कोई आदमी, उसके RBC पे ऐसा एंटीजन होता है सर, ऐसा ट्रायंगल शेप में एंटीजन होता है। कोई आदमी B ब्लड ग्रुप का है सर, उसके RBC पे दोनों एंटीजन होता है सर, ये ऐसा, सॉरी बी पे स्फेरिकल एंटीजन होता है। कोई आदमी B ब्लड ग्रुप का है, उसके RBC के ऊपर में ऐसा एंटीजन दिखाई देगा। वही जगह पे सर कोई आदमी है ऐसा जिसके RBC पे दोनों एंटीजन दिखाई दे रहा है, उसका नाम पड़ जाता है AB ब्लड ग्रुप, उसका नाम क्या पड़ जाता है सर आपको, AB ब्लड ग्रुप, है ना जी। लेकिन सर इसी तरह से आपको RBC पे कुछ है ही नहीं है सर, है ना, इस जगह पे जहाँ पे ब्लड ग्रुप को पहचाने वाला एंटीजन होता है, वहां पे कोई भी नहीं है सर, इसका मतलब वो जीरो है सर, इस जगह पे कुछ नहीं है सर, इसको हम लोग जीरो ब्लड ग्रुप कहते हैं, जीरो ब्लड ग्रुप। सुन रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? आपके तरफ आप लोग कभी सुनते होंगे A ग्रुप का A पॉजिटिव ऐसे करके सुनाता है, B पॉजिटिव, है ना, AB पॉजिटिव, जीरो ब्लड ग्रुप, जीरो ब्लड ग्रुप। आप लोग कहोगे सर O ब्लड ग्रुप करते, नहीं, O ब्लड ग्रुप होता ही नहीं है। कभी तुम किसी से पढ़े लिखे आदमी से बात करोगी तो O ब्लड ग्रुप मत कर देना, O ब्लड ग्रुप हम लोग जुबान में ऐसे लिखता है ना, तो कोई आदमी समझता है क्या कि O है, ABCD चलता है ना भाई जी, तो AB इसको O पढ़ लेता है, ये O नहीं है, जीरो है। व्हाई बिकॉज जीरो, बिकॉज नो एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC के सरफेस पे कोई एंटीजन है ही नहीं सर, ये रहता तो A पढ़ता, ये रहता B पढ़ रहा, ये दोनों है तो AB। अच्छा यहाँ कुछ नहीं है सर, एकदम खाली जगह है सर, खाली जगह, तो इसका मतलब इस पे एंटीजन ही नहीं है। कुछ कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जिसपे एंटीजन नहीं होता, इसलिए WBC उसको नहीं मार पाता। इसलिए तुम लोग कभी सुनती होगी कि जिसका जीरो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी खून दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता, क्यों दे सकता सर सबको खून? WBC मार ही नहीं पा रहा है भाई, देखेगा हथियार तब ना मारेगा, है ना। आदमी आत्मा है, जैसे कोई गायब हो गया आदमी तो उसको कैसे मार देगा आप, है ना जी, एंटीजन है नहीं, नहीं मार पाएगा इसको भी, ठीक है।
आप इसको आज के बाद जीरो ब्लड ग्रुप बोलोगी, ओ ब्लड ग्रुप नहीं बोलिएगा। ओ ब्लड ग्रुप बोलने के हम ही कभी कभी बोल देते ओ ब्लड ग्रुप का है, पर एक्चुअली में पढ़े लिखे लोग सब बोलिएगा, जब किसी डॉक्टर से बात कीजिएगा तो वो बताएंगे एक्चुअली में जीरो ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन लैंग्वेज ऐसा बैठ गया है कि सर जीरो की जगह पे ओ बोलना पड़ जाता है, लोग समझे था ठेठ भाषा चलने लगता है। जैसे आप लोग कभी सुनते हैं ना, बहुत सारा ऐसा शब्द होता है जो चलने लगा, चलता है, जो आप ट्रेंड पता चला कि भाई गलत है जी। जैसे आप लोग कभी सुनते हैं ना, ये है ना मगअप करके, मगअप कभी सुना है ना, मगअप मतलब होता है कि एकदम घसीट घसीट के पढ़ना है, पर मगअप कोई वर्ड ही नहीं है, इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं कहता कि कोई टीचर बोलता है क्या पूरा मगअप करो, पूरा रिवाइज करो, मगअप करो, मगअप मगअप वर्ड ही नहीं है कुछ, है ना जी। कभी यूट्यूब पे ऐसे मतलब डिक्शनरी पे सर्च करोगी, MUG मगअप मगअप करके बोलता रहता है, मगअप करके पढ़ना है आप लोग। मगअप कोई शब्द ही नहीं है सर डिक्शनरी में, इंग्लिश में, लेकिन लैंग्वेज आ गया सर, ठीक है। बहुत सारा शब्द ऐसा आता है जो हम लोग अपने से पैदा करते हैं, ठीक है। ऐसा शब्द पैदा करते हैं कि लोग सब लगता है कि इंग्लिश का वर्ड है, पर चेक करोगे यूट्यूब पे या यूट्यूब कर दे, गूगल पे सर्च करो, पता चलता है वो सब शब्द ही नहीं है, गायब है, मतलब इनवैलिड शब्द है। क्या जी, समझ आ रहा ना। वैसे यहाँ पे भी है कि सर अगर आप समय पढ़िएगा अच्छा बुक, तो उसमें जीरो ब्लड ग्रुप लिखा रहता है, या नील ब्लड ग्रुप। नील नील माना क्या सर, आपको कुछ नहीं समझा रहा है क्या चाहता है। तो सर ये आदमी जिंदा कैसे है भाई, एंटीजन पहचान देता है सर, एगो एंटीजन थोड़ी होता है, 170 तरह का एंटीजन होता है जी, है ना जी। 170 में से तुमको एगो टाइप बताया था, समझ में आ रहा जी। क्या नाम है आपको, माज और ये और भी बाकी जो सब भी हो, राफिया। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है। तो ब्लड ग्रुप है ना, आपको ए बी ओ नहीं, जीरो जीरो सॉरी, ओ नहीं होता है, जीरो होता है, या नील ग्रुप भी कह सकती है आप, ठीक है। एंटीजन 170 से सर 175 तरह के एंटीजन होते हैं, 175 टाइप के या 170 टाइप के, सॉरी 170 टाइप के एंटीजन होते हैं। 170 तरह के क्या होते हैं, एंटीजन होता है, ठीक है। और वो एंटीजन 170 तरह का जो एंटीजन होता है सर, ये सेल का पहचान देता है। एक भी एंटीजन में गड़बड़ी मिला ना, एक भी एंटीजन में गड़बड़ी, तो समझो WBC खूंखार बन जाए, मार देगा। तब देखो तुम लोग कभी सुनते ना कि सर ये आदमी अपना ऑर्गन इसको दिया था, तब कैसे कोई भी आदमी किसी को भी ऑर्गन दे देगा, नहीं ना जी। ऑर्गन देने से पहले डॉक्टर यही चेक करता है कि 170 तरह का एंटीजन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मान लिया मेरा किडनी खराब हो गया और हम आपसे किडनी मांगेंगे, तुम लोग सर ठीक है हम दे देंगे आपको किडनी, पर डॉक्टर मना कर देगा कि भाई तुम इसका किडनी लोगे 6 महीना में आपका WBC को खत्म कर देगा, क्योंकि WBC देख लिया कि ये दुश्मन होता है। क्योंकि आपका WBC, आपका सेल का एंटीजन अलग होगा, मेरे सेल का एंटीजन अलग होगा, दुनिया में सब आदमी का एंटीजन अलग होता है। अगर मैच कर गया तब ये तुमको ब्लड डोनेट करने दिया जाएगा, नहीं तो है ना आपको किडनी या ऑर्गन डोनेट करने दिया जाएगा। अगर हम अपने भाई से अगर अपना एंटीजन मिलाएंगे, तो मेरे भाई से मेरा 170 में से हो सकता है 160 मिल जाए, तो डॉक्टर बोला इसका ले लीजिए, भले आपको खराब हो जाएगा, लेकिन 6-7 साल बाद खराब होगा, धीरे धीरे खराब होगा। और हम किसी जानवर का किडनी लगा ले, तुम तो गाय भैंस का किडनी लगा लीजिए सर आप अपना, तो गाय भैंस का एंटीजन अलग होता है सर, मेरा एंटीजन 170 का 70 अलग मिलेगा, तो मेरा WBC पहले दिन से मारपीट करना शुरू कर देगा, और दूसरे दिन तीसरे दिन में खा के WBC किडनी को खा के खत्म कर देगा, खा के मतलब किडनी को फाड़ चीर देगा सर, आदमी मर जाएगा जी, ठीक है। इसीलिए कभी भी किसी को ऑर्गन देना होता है या सेल देना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं सर, है ना, एकदम खास खास मतलब एंटीजन मैच करते हैं, ताकि WBC भड़क ना जाए। WBC भड़क गया तो समझो सेल का मौत आना है। कोरोना वायरस को कैसे मारता है हमारा WBC, तो उसके एंटीजन को चेक करता है। एंटीजन देखा गया, अरे भाई ये तो एंटीजन दुश्मन वाला है, तुरंत एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीबॉडी से उस एंटीजन में जाकर तोड़ देगा, तोड़ देगा ऐसे कि सब सेल में छेदे बन जाएगा, सेल में छेद बनेगा, आसपास का पानी घुसेगा, फाड़ देगा उसको, ठीक है। ऐसे काम करता है जी, ठीक है। जा रहा जी दिमाग में। एंटीजन हम पढ़ाए आपको, एंटीजन क्या चीज का बना था वो समझाए आपको। एंटीजन बाहर की तरफ से होगा, कभी तुम ऐसा हुआ कि बैग में तुम आइडेंटिटी कार्ड रखोगी, एक ऐसे स्कूल में ऐसे कॉलेज में जा रहे जहाँ पे गार्ड गोली लेके बैठा हुआ है, अब तुमको नहीं रुक जाओ, बैग में है, बैग में निकालते तो गोली मार देगा जी। हमेशा गले में ना लगा के रखोगी, तब ना तुमको पहले से देख के समझ जाएगा कि अपना आदमी है कि पराय आदमी है। तो हमेशा एंटीजन कहाँ रहना चाहिए, बाहर की तरफ ना, गले में टांग के रखो, या बैच होता है, कोई स्कूल में तो देखते बैच देता है, बैच जिसके पास है तभी गार्ड एंट्री करने देता है, नहीं तो नहीं एंट्री करने देगा जी, ठीक है। तो एंटीजन हमेशा बाहर की तरफ से होता है। चलो मेरा एक क्वेश्चन है जी, ठीक है, जोरा तुम रुक जाना, ठीक है, बाकी दोनों को बोलने देते हैं, तब तुमको बोलने का मौका मिलेगा। माज और इससे राफिया से एक क्वेश्चन है कि इस फोटोग्राफ को देख के बताइए कौन सेल का बाहर का हिस्सा है ना, सेल का कोई, या रुक जाओ, हम अपने बोर्ड पे जो फोटोग्राफ बनाए हैं, है ना, इस फोटोग्राफ को भी देख के बता सकती हो कि कौन सेल का बाहर का हिस्सा है, कौन सेल का अंदर का हिस्सा है ना जी। एक इमेजिनेशन कीजिए, एक जो हम लोग फोटोग्राफ को ठीक से फिर से बना देते हैं। इस क्वेश्चन को समझाने के बाद एंड कर देंगे। कल का क्लास VBI होगा, कल हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल देंगे, मॉडल देखेंगे, मॉडल जो आपको जो फोटोग्राफ जो NCERT में दिया हुआ है उसका आपको मॉडल देखेंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि हम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पिक्चर बना रहे हैं, आप लोग को पता होगा, जैसे सेल देख रही थी, तो सेल में तुम क्या कहो, ये आउटसाइड का इलाका हुआ ना, ये इनसाइड हुआ ना, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ। तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख करके क्या ये बता सकते हो कि कौन आउटसाइड का इलाका, कौन इनसाइड का इलाका। मेरा एक क्वेश्चन है, ये पहले हम फोटो बना देते हैं, है ना जी। ये फोटोग्राफ था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोटोग्राफ देख रहे थे हम लोग, ये लिपिड का लेयर था,
लिपिड का बाई लेयर, जल्दी जल्दी पिक्चर बना रहे हैं। तुमने ये भी गौर किया ना कि एंटीजन किससे होगा, प्रोटीन के साथ होगा, लिपिड के साथ नहीं होगा। अब देखो मेरा क्वेश्चन है ए बी, इस ए और बी में कौन आउटसाइड का इलाका है, कौन इनसाइड का इलाका है, समझ में आया? बोलो राफिया, तुम बता सकते हो कौन आउटसाइड का इलाका, कौन बाहर का इलाका, कौन अंदर का इलाका? जैसे इसको देख के तुम बोल देती ना कि ये अंदर का इलाका, ये बाहर का इलाका है, आउटसाइड का इलाका। वैसे क्या ये फोटो देख के तुम बता सकते हो कि कौन आउटसाइड का इलाका है, कौन इनसाइड का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पिक्चर देख के बता सकते हैं कि कौन आउटसाइड है, कौन इनसाइड है? बोलो, कोई एक जवाब दो। माँ तुम भी बोल सकता है। सर आप बोले कि ए मतलब ए बी में एक गेस बार फिर करना, से बोलो तो, फिर से बोलो राफिया, एक बार फिर से। मतलब ए बी में गेस कर, मतलब दोनों में ये बोलना है कि कौन सा आउटसाइड और कौन इनसाइड है। हाँ हाँ, ये फोटो देख के बताओ कि किधर आउटसाइड हुआ, कौन इनसाइड का इलाका हुआ, कौन सेल के बाहर का इलाका है, कौन सेल के अंदर का इलाका है। बताओ, हम साइटोप्लाज्म लिखना चाहते थे, किधर लिखे साइटोप्लाज्म? इधर लिखे साइटोप्लाज्म या इधर लिखे साइटोप्लाज्म? सर नीचे माँ B समझ की रहा है तरफ। क्वेश्चन क्या है? ये सर क्वेश्चन समझ गए। समझ नहीं आ रहा है? हेलो सर तो मतलब बी इनसाइड वाला इलाका है। झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही कौन? सर मेरा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो बाहर का इलाका है तो पेरिफेरल कहते हैं ना, आउटसाइड, आउटसाइड एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आउटर साइड। अब देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमने इसको बड़ा कर दिया है। अब बड़ा करके हम ये साबित करना चाह रहे हैं कौन आउटसाइड का इलाका, कौन इनसाइड का इलाका। अब बोलो समझा क्वेश्चन? ये सर समझ, हेलो ये सर समझ गए। हाँ बताओ, आंसर बता सकता है तो मोदी जी है। आउटसाइड का है, बी इनसाइड है। हाँ अभी हम पढ़ाए हैं, अभी हम कुछ हिंट्स भी दिए तुम लोगों को। बी इनसाइड है और ए आउटसाइड है। फिर से एक बार बोलो तो आपका। बी इनसाइड है और ए आउटसाइड। बी इनसाइड है, हाँ सही बोली तुम, है ना जी? ये इनसाइड होगा और ये आउटसाइड होगा जी। अभी हम क्या बोले थे, तुम स्कूल जाओगी तो आइडेंटिटी कार्ड बाहर क्यों रखोगे ना? आइडेंटिटी कार्ड बाहर रहेगा तब ना टीचर समझेगा वो ये आपको अपने स्कूल का बंदा है। जेब में रखेगा तो तुमको मार देगा ना तब तक में। तो देखो आई कार्ड किधर की ओर होता है, बाहर की तरफ ना। एंटीजन किधर की ओर है जी, बाहर की तरफ होना चाहिए ना। समझ में आया? मार्च कैसे हम Yes, पकड़ sir. रही आउटसाइड का इलाका है, क्योंकि एंटीजन किधर की ओर होना चाहिए था, बाहर की तरफ। अच्छा बाहर की तरफ होगा तब ना WBC चेक करेगा, अंदर की तरफ एंटीजन थोड़े होता है जी। इस फोटोग्राफ को देखो सब लड़का, तो इस फोटोग्राफ में देखो एंटीजन बाहर की तरफ बनाया गया है। एंटीजन है ये जो येलो येलो कलर का या ग्रीन कलर का जो देख रही हो आप, जो व्हाइट शेप में दिख रहा है, व्हाइट शेप में या ब्रांचिंग जिसमें दिख रही हो, तो ये सब व्हाइट शेप या ब्रांच जो देख रहे हैं ये क्या आउटसाइड एंटीजन है सर, ठीक है। पर इधर देखो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया माज? ये इनसाइड का इलाका हुआ और ये आउटसाइड का इलाका हुआ, है ना जी? ये आउटसाइड हुआ ना, क्योंकि सर एंटीजन किधर होता है सर, बाहर की तरफ। और एंटीजन देखो इधर तो कुछ एंटीजन है ही नहीं, गौर करो कोई एंटीजन हम नहीं बनाए। प्लाज्मा में इनको जूम करोगे तो सर इस जगह पे आपको क्या दिखाई देगा, एंटीजन बाहर की तरफ दिखाई देगा, अंदर की तरफ नहीं दिखाई देगा। तो इससे समझ में आता है ये आउटसाइड का इलाका, ये इनसाइड का इलाका है। अब प्लाज्मा में अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल मतलब तुम इसको काट के बराबर करना चाहोगे तो ना कटेगा, क्योंकि तो इधर ना है। समझ में आया? जो रहा तुमको समझ में आया ये बात? यस सर मालूम है। हाँ आउटसाइड इनसाइड कैसे हुआ, समझ में आया माज? ये सर समझ गए। चलिए कल मिलते हैं। तो कल हम लोग VVI क्लास में है, कल प्लाज्मा में मॉडल पढ़ेंगे, प्लाज्मा का फंक्शन पढ़ेंगे। टाइम लगा लेकिन इस टॉपिक में टाइम लगता है जी, ठीक है। इसलिए अगर किसी को दिक्कत होगा एक बार यूट्यूब पे भी देख लेना, हम इसको अपलोड कर देंगे 15-20 मिनट के बाद, देख लीजिएगा पक्का, ठीक है। ये भी एक VVI, इस पे भी टेस्ट लेंगे एक दिन, ठीक है। रहने दो इसको सर पढ़ाने के आप बाद। बोले हाँ ये है ना बोलो, वो एंटीजन में मतलब बाहर की तरफ से वो शुगर रहता है और सरफेस हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ, तो फिर वो WBC कैसे पता लगाता होगा फिर कि उसके वो कोई नहीं, आइडेंटिटी। इसके साथ मिलता है ना, मैंने दिखाया था, मिलता है जी। WBC इसके साथ मिला ना, देखो ये सेल है, सेल पे ये एंटीजन है, खाली एंटीजन का फोटो दिखा रहा है। तो WBC इसके साथ मिलता है, मैच करता है। गले मिलो, गले मिलो, मिल गए अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो मार देंगे।
पैसा। देखो ये दोनों मिल गया तो सर समझ जाता कि अपना आदमी है, दोनों एकदम फिट हो रहा ना, ऐसे करके मिलाएंगे तो एकदम आराम से मिल रहा है, मिल रहा है तो समझ जाता WBC अपना आदमी है, छोड़ के आगे बढ़ जाता है। नहीं मिलता या इसमें उबड़ खाबड़ होता, मान लो ये ऐसे रहता, एंटीजन ऐसे रहता तो कभी नहीं मिलता इसके साथ, नहीं मिल पाता तो WBC समझ जाता कि ये दुश्मन है, तुरंत मरवा देगा इसको, एंटीजन तुरवा देता है। क्या समझी? एंटीजन के साथ मैच करता अपने आप को, मिलाता अपने आप को उसके साथ, उसका उल्टा चीज होता है। जैसे ताला हुआ, ताला में जो पैटर्न बना होगा उसका उल्टा पैटर्न चाबी भी बना होता है। अब वो दोनों पैटर्न जब फिट कर जाता है तो एक दूसरे को खोल देता है। वैसे यहाँ पे भी है कि जब ये एंटीजन इसका दोनों मिल जाएगा सर, कि WBC इधर से, WBC का ये चीज है उसको रिसेप्टर बोलते हैं, जो मिलाता है जिसके लिए सर, ठीक है। ये जो देखते हो ये क्या था, इसका एंटीजन था, सेल का एंटीजन। मैच नहीं किया तो WBC समझ जाता है दुश्मन है। कैसे मैच कराएगा? इस दोनों को अपने अंदर घुसाएगा, इंटरलॉक सिस्टम जैसा अपने अंदर में मिला के देखेगा, खाता में बैठ गया तो सर ठीक है, नहीं बैठा तो WBC समझ जाता है दुश्मन है, मारवा देंगे। क्या बोलो आगे? प्रोटीन ना है। हाँ ये WBC में वो रिसेप्टर है, हाँ ये भी प्रोटीन का ही बना होता है, लेकिन ये प्रोटीन चेक करने के लिए है ना जी, अपने साथ फंसाने के लिए है। WBC पे जो रिसेप्टर होता है ना, WBC पे जो रिसेप्टर, सारे सेल पे रिसेप्टर का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ WBC पे जो रिसेप्टर होता है वो अपने सेल के एंटीजन को चेक करने के लिए होता है। लगा दिमाग? WBC रिसेप्टर, जैसे तुम्हारा ही नाम राफिया थोड़ी होगा, बहुत ही लोग का नाम, बहुत ही लड़कियों का नाम राफिया होगा, पर सबका अपना अपना स्पेसिफिसिटी है। तुम जैसे मतलब आपको मैंने होली क्रॉस के स्टूडेंट हो तो कोई और जैसे मेरी की भी लड़की में हो सकती है राफिया, वैसे बात है यहाँ। WBC का जो रिसेप्टर है ना, इसका काम अलग है। WBC का जो रिसेप्टर है वो क्या करता है, एंटीजन को चेक करता है। बाकी सेल का रिसेप्टर सामान को अंदर बाहर करने में मदद करता है। समझ में आया? यस सर, अब समझ में आ गया। देखो इसको देखना, जिसको दिक्कत हो कल एकदम फ्रैंकली पूछ लीजिएगा। एंटीजन अंदर बाहर कैसे होता है, एक बार हम यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, और अभी क्लास में मिसिंग हो गया होगा कुछ पॉइंट, यूट्यूब से देख के समझ लेना, नहीं तो है ना कल के डेट में हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप पे भी कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए बाय, रखिए, आप लोग लीव कर दीजिए।